हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो चलो आज हम देखते हैं विशेषण के कुछ उदाहरण। देखो, परीक्षा में आपको इस प्रकार का सवाल आता है साधारण तौर पे कभी कभी कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखो। कभी कभी ऐसा भी सवाल होता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण ढूंढकर लिखो। कभी कभी ऐसा होता है कि विशेषण के नीचे रेखांकित किया जाता है और कहा जाता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित विशेषण के भेद लिखो। तो यहाँ मैंने देखो सवाल दोनों को मिलाकर, दोनों तीनों को मिलाकर एक ही सवाल किया है। तीनों सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। सवाल इस प्रकार का है कि निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढकर उनके भेद लिखो। जैसे कि उदाहरण के तौर पर पहला वाक्य हमने यहाँ दिया है, वह अच्छा गाता है। तो वह अच्छा गाता है, इस वाक्य में देखो विशेषण कौन सा है। हमने अभी अभी देखा कि गाता है, इस क्रिया की विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो नीचे ऐसे लिखना है, अच्छा चलो अब दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि रवि ने पंसारी से 2 किलो। अब देखो इस वाक्य में रवि ने पंसारी से 2 किलो चावल खरीदे। अब देखो क्रिया कौन सी है, खरीदना। खरीदना इस क्रिया की विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, बताओ। हाँ, वेरी गुड। कौन सा है, 2 किलो। 2 किलो चावल। अब देखो चावल, चावल इससे हमें पता चलता है कि यह क्या है, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि हम चावल गिन कर नहीं लेते। अब देखो चावल यह परिमाणवाचक विशेषण है, लेकिन इससे निश्चित या अनिश्चित बताने के लिए हमें आगे जाना पड़ेगा। यह दो शब्द 2 किलो, 2 किलो चावल, यह क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित अब देखो तीसरा उदाहरण हम देखते हैं। मां ने 1 दर्जन अब देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, झट से लिख देते हैं कि यह भी क्या है, जिस प्रकार 2 किलो चावल यह परिमाणवाचक विशेषण है, उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, 1 दर्जन आम क्या लिख देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ऐसा हम लिख देते हैं। लेकिन याद रखना, दर्जन में क्या करते हैं, हम 1 2 3 करके गिनते हैं। दर्जन 1 2 3 यानी कि 12 संख्याओं का एक संघ है दर्जन। तो इसलिए देखो दर्जन जब आता है 1 दर्जन, तब 1 दर्जन किस में आएगा, संख्यावाचक। आम क्या किए जाएंगे, गिन कर लिए जाएंगे, संख्यावाचक विशेषण। वह भी कौन सा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसकी जगह देखो ऐसा उदाहरण होगा, 1 दर्जन की जगह 1 किलो आम ही होगा। यानी कि ऐसा वाक्य होगा कि मां ने 1 किलो आम खरीदे, ऐसा वाक्य होगा। तो वह क्या होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। यानी कि किलो, लीटर, मीटर, ये शब्द जो आएंगे नाप तोलने वाले, वह किस में आएंगे, परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। दर्जन किस में आएगा, संख्यावाचक विशेषण में आएगा। तो देखो यहां 1 दर्जन आम, यह क्या हो गया, 1 दर्जन।
वो भी उदाहरण लेते हैं। माने 1 दर्जन आम खरीदे की जगह हम क्या करते, 1 किलो। माने 1 किलो आम खरीदे। तो देखो इस वाक्य में क्या होगा, 1 किलो आम वही है लेकिन नाप क्या है, 1 किलो। तो यह किस में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो देखो इन उदाहरणों के जरिए आपके कब निश्चित संख्यावाचक लेना है और कब निश्चित परिमाणवाचक लेना है, यह इन दो उदाहरणों के जरिए आपको मालूम हुआ होगा कि कब निश्चित संख्यावाचक विशेषण लेना है और कब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण लेना है। तो चलो कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ इन पर कुछ दाने पड़े थे। अब देखो इस वाक्य में जमीन पर कुछ दाने पड़े थे, तो इस वाक्य में देखो क्या होगा, कुछ दाने क्या अनिश्चितता दर्शाता है ना। तो अनिश्चित क्या होगा, परिमाणवाचक होगा या संख्यावाचक होगा, संख्यावाचक होगा, क्योंकि दाने क्या करते हैं, गिन कर लिए जा सकते हैं। इसलिए ये हो गया कुछ दाने भी शब्द लिख सकते हैं या सिर्फ कुछ भी लिख सकते हैं। अनिश्चित विशेषण। छठा उदाहरण हम देखते हैं। इसी प्रकार देखो जमीन पर कुछ दाने की जगह अगर होगा, जमीन पर 2 किलो दाने बिछे हुए थे, तो 2 किलो क्या हो गया, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 2 किलो दाने होगा तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। और अगर ऐसा होगा, जमीन पर 2 दाने बिछे हुए थे या 2 दाने गिरे हुए थे, तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। सब बच्चे मैदान पर अब इस वाक्य में देखो बच्चे, सब बच्चे, कौन सा विशेषण आएगा, सोचो। बच्चे 1 2 3 करके गिने जा सकते हैं, संख्यावाचक में आएगा। संख्या में से अनिश्चित या निश्चित संख्यावाचक, तो सब बच्चे निश्चित संख्या नहीं बोली है, इसलिए कौन सा आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। लिख देते हैं हम। तब बच्चे क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। जीवानी विवेकपूर्ण उत्तर दिया। अब देखो यहां
उत्तर देना यह क्रिया आहे. जिव्हा, जिव्हा म्हणजे काय, जीभ. जीवाने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, यानी कि उत्तर देने की क्रिया का क्या किया है, गुण बताया है. तो विवेकपूर्ण क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण. कौन सा हो गया, गुणवाचक विशेषण. तो लिखते हैं हम यहाँ विवेकपूर्ण गुणवाचक विशेषण. चलो अब दूसरा उदाहरण देखते हैं. 8वां. पर दो कापियां हैं. मेज पर दो कापियां हैं. तो यह देखो, 2 दर्जन नहीं बोला, 2 किलो नहीं बोला, क्या बोला है, 2 कापियां है. तो 2 कापियां क्या कहा है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण. 1 2 3 करके हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं. अगर 2 दर्जन हुआ होगा, 2 दर्जन, तो भी क्या आएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा. और अगर अनिश्चित, तो 2 कापियां है, यह क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण. तो देखो, पहला उदाहरण हमने देखा है, जमीन पर कुछ दाने पड़े थे, उसमें से कौन सा आया, कुछ. यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आ गया. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में सब बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं. इस वाक्य में देखो, सब बच्चे जो गिन कर लिए जाते हैं, लेकिन सब, यह शब्द क्या दिखाता है, अनिश्चितता दिखाता है. इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में यह भी आ गया. बाद में उदाहरण देखो, जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया. देखो, निश्चित अनिश्चित जो संख्यावाचक विशेषण में है ना, उसी में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं. वहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है. और देखो, व्याकरण ये जो बात है ना, रटने की बात नहीं है. व्याकरण क्या करना है, समझना चाहिए. जितना आप समझोगे ना, उतना ही क्या करोगे, अच्छी तरह से सवालों को हल कर सको. देखने के बाद वीडियो समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, लेकिन समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है. रट कर क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ एक ही सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन समझ जाए तो किसी भी सवाल का जवाब हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं. इसलिए समझना जरूरी है. तो चलो आगे के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं. या यहाँ का उदाहरण देखो, जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया. निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का अंतर अच्छी तरह से समझो. सार्वनामिक विशेषण है और परिमाणवाचक विशेषण है. सार्वनामिक विशेषण तरह से याद आ सकता है, लेकिन निश्चित और अनिश्चित परिमाण, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में थोड़ी सी गड़बड़ी होने की संभावना होती है. अब देखो, और कुछ उदाहरण देखते हैं हम. देवा ईमानदार लड़का है. अब देखो, लड़की का अंदर का गुण बताया है, आसानी से समझ में आता है, क्या है, वेरी गुड. तो देखो, लड़की का गुण बताया है ईमानदार. तो ईमानदार क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण. तो लिखते हैं ईमानदार गुणवाचक विशेषण.
चलो और एक उदाहरण लेते हैं। तो देखो इस वाक्य में यह गमला टूटा है। इस वाक्य में गमला कैसा है? टूटा हुआ है। टूटना इस क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बताता है? यह, यानी कि यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। और अब देखो उदाहरणों के साथ विशेषणों के भेद आपकी समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिया के भेदों के साथ, क्रिया को समझते हैं। देखो व्याकरण यह बात है ना, यह समझने की बात है। अगर व्याकरण ही ना, यह रटने की चीज नहीं है, यह रटने की बात नहीं है। हमें क्या करना है? व्याकरण समझना चाहिए। व्याकरण समझने के लिए देखो वीडियो अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो, लेकिन रट कर अगर आप जब कोई सवाल का जवाब ढूंढते हो ना, तो रट लोगे तो किसी एक सवाल का जवाब आएगा, और समझ लोगे तो किसी भी सवाल का जवाब आप हल कर सकोगे। इसीलिए अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखो और याद करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्रिया के भेदों के साथ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच।